लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। सीएम बोले, युवाओं को प्रकृति प्रेम, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा, राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहना होगा। ये कार्य अगर हम सभी मिलकर करेंगे तो देश की कोई चुनौती शेष नहीं रहेगी। सीएम योगी ने मंगलवार को 19वीं जम्बूरी में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबली कार्यक्रम के सत्र को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र ही महाशक्ति बनता है। महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सीएम ने युवाओं को सफलता का मूल मंत्र भी दिया। इसके साथ ही देश दुनिया के कोने कोने से आए स्काउट्स व गाइड्स का प्रदेश और राष्ट्र की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। लगभग 61-62 वर्षों बाद अब ये भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। इस प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भगवा झंडा ध्वजारोहण के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, ये वही धरा है जहां लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और लीलाएं रची। ये वही धरा है जहां महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञानोपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साथ सर्वाधिक चातुर्मास के निर्वहन का भी उत्तर प्रदेश साक्षी है। ये वही धरती है जिसने तीर्थंकर भगवानों को जन्म दिया था। इसी धरती से वर्ष 1857 में देश की आज़ादी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संकल्प किया था कि वे अपनी धरती को विदेशी हुकूमत से नहीं निचोड़ने देंगी। इसी ऊर्जा के आह्वान के लिए आज हम सब जम्बूरी के इस आयोजन में जुटे हैं। इस धरती पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और वीर शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने आज़ादी के संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ाया था। इसी धरती में स्वतंत्र भारत का सबसे अधिक युवा निवास करता है। उत्तर प्रदेश की इस धरा पर 19वीं जम्बूरी का आयोजन नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा शक्ति यदि प्रयास करे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि केरल से निकला हुआ एक सन्यासी आदि शंकर देश के चारों कोनों में 4 धाम की स्थापना कर भारत की सनातन ध्वजा को दूर दूर तक फहराने का कार्य मात्र 32 वर्ष की आयु में कर दिखाया। आज भी भारत उनके प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि सफलता तब प्राप्त होती है जब सामूहिकता होती है, टीम वर्क होता है और अनुशासन होता है। जब हम सभी की ऊर्जा एक दिशा में लगती है और हर व्यक्ति नेतृत्व पर विश्वास करता है तो उसके वास्तविक परिणाम देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री योगी के अनुसार यदि युवा संकल्प जाग जाए तो इतिहास बदल जाता है, युग परिवर्तन हो जाता है। जब किसी राष्ट्र का युवा जागृत होता है तो उसका वर्तमान यशस्वी होता है और उसका भविष्य अजय हो जाता है। आपके सामने स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मेजर ध्यानचंद के उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि आयु कभी इतिहास रचना में बाधा नहीं बनती। उन्होंने युवाओं से कहा कि भारत की ऋषि परंपरा कहती है, आनो भद्राह कृतवो यंतु विश्वतः, यानी जहां से भी ज्ञान आए उसके लिए द्वार खोल दो। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 2025 की शुरुआत में ही महाकुंभ का आयोजन हुआ था। वहीं 19वीं जम्बूरी के रूप में युवाओं का ये महाकुंभ भी जुड़ रहा है।